आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का जो आज एग्जाम हुआ ना, देखो 14 से 21 जून के बीच में जिनका भी एग्जाम है, आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले बात ना, देखो मैं यहां पर आप सभी को यह नहीं बोलने वाला हूं कि एक दिन के अंदर इतना पढ़ लो तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। मैं पिछले 3 महीना से चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा हूं दोस्त, कड़वा बोलता हूं, लेकिन अगर आप उतना करते हैं तो रिजल्ट आता है। आपने ग्रेजुएट लेवल का रिजल्ट देखा, सीबीटी 1 का रिजल्ट हुआ, मैंने क्लियर बोला हूं बाबू, देखो जो भी आप एग्जाम की तैयारी करते हैं, रिजल्ट 1 दिन 2 दिन में नहीं आता है। पिछले आपको ना साल भर भी नहीं पढ़ना है, साल भर आप क्या पढ़े उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप लास्ट के 3 महीने अगर आप ढंग से पढ़े हैं ना, तो आपका एग्जाम अच्छा भी जाएगा और रिजल्ट भी आपका निकल कर आएगा। और पिछले 3 महीने क्या, मैं 6 महीने से चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा हूं कि दोस्त आपको बस इतना पढ़ना है, लेकिन इतना ईमानदारी से आपको करना है। अगर आज के एग्जाम की बात करें ना, क्लियर कट बोलूंगा, देखो ये नहीं बोलूंगा पेपर बहुत हार्ड था एकदम करने लायक नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा, सिंपल बोलूंगा। देखो मैथ और जो रीजनिंग आया ना, जो मैथ और रीजनिंग आया, कुछ नया नहीं आया है। मैथ रीजनिंग में कुछ नया नहीं है। जिनकी तैयारी नहीं है उनको मेरी बात कड़वा लग सकता है, खराब लग सकता है, लेकिन सच्चाई बोल रहा हूं। जो जिस दिन आंसर किया आएगा ना, उस दिन आप देख लेना, जो भी बात बोल रहा हूं एकदम बाबू 100% सटीक बोल रहा हूं। जो भी बच्चा ढंग से मेहनत किया है ना 3 साल से, 3 महीने प्लस 3 महीने से, उनको दिखा देना अपना आंसर की। मैथ और रीजनिंग ना घिसा पीटा आ रहा है, कुछ नया नहीं आ रहा है मैथ रीजनिंग। और जीके सेक्शन की बात करें, मैंने क्या बोला है, अगर आपका रॉ मार्क्स, देखो आपको 100 नंबर का पेपर है ना, आप दोस्त 90-95 स्कोर करने नहीं जा रहे हैं, और उतना कर लोगे तो बाबू आप इंडिया के टॉपर हो जाओगे, ये आपको पता है। मैंने क्लियर बोला है, अगर आपके रॉ मार्क्स 75, 77, 78 आ रहा है तो आपका रिजल्ट बनेगा नॉर्मलाइजेशन के बाद। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, आप अभी भी ना 25 नंबर तक क्वेश्चन छोड़ सकते हैं एग्जाम में, 25 नंबर तक। और 40 नंबर का जीके है, और जीके का पेपर मैं दिखा रहा हूं, अगर एनालाइज करोगे ना तो 40 में दोस्त, आज के पेपर की बात कर रहा हूं, जो आज पेपर हुआ उसमें 25 नंबर स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं पेपर दिखा रहा हूं आप सभी को, आप देखो, अगर यहां पर 25 भी स्कोर करते, मैथ रीजनिंग 55 भी स्कोर करते, तब भी आपका स्कोर कहां हो रहा है, 80 चल जा रहा है, 80। आप समझते हो। एक बात देखो, आज के कुछ क्वेश्चन दिखा रहा हूं, कुछ क्वेश्चन आप ना किसी का भी वीडियो, किसी का भी एनालाइज खोलकर देख लीजिए, जो मैं बताया हूं वो आपका नंबर आ रहा है। और मैं बराबर बोला हूं, देखो जीके में ना आपको 40 के पीछे नहीं भागना है। अगर जीके में आप सभी 65-70% भी स्कोर कर रहे हैं तो आपका बाबू जीके बहुत अच्छा है, और ये हो रहा है, जो ढंग से पढ़ा है वो हो रहा है। जीके के पीछे नहीं भागना है, पागल नहीं होना है। मैं देखता हूं लोग बहुत पढ़ते हैं, जीके में स्कोर कर नहीं पाते हैं। अब टॉपिक समझो, टॉपिक किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है। और मैं पिछले 4 महीना से चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा हूं, मेरा एक एक वीडियो खोल कर देख लो बाबू, आपको जीके मैंने जितना दिया है सब नहीं पढ़ना है, तो बता रहा हूं सिर्फ उतना पढ़ो, एग्जाम में आपका इतना नंबर आराम से आ जाएगा। अगर आज देखोगे ना, आपसे क्या पूछा, प्रोबेबिलिटी एंड ब्रिटिश रूल, ये किताब कौन लिखा है, सबको पता है। मैंने 3 बजे वाले क्लास में कितना बार करवाया, दादा भाई नरोजी के द्वारा लिखा गया है। एक क्वेश्चन ये देखो आप सभी से बना, थोड़ा इसको जूम कर देते हैं, ठीक है, ताकि आप सभी को क्लियर दिखे। इंग्लिश मीडियम वाले भी अब समझा दूंगा। विश्व पोलियो दिवस 25 का थीम क्या था, आपसे ये क्वेश्चन पूछा, बाबू आपको पता है वर्ल्ड पोलियो डे का डेट याद रखना है, थीम याद रखना है, करेंट अफेयर का कॉमन आसान क्वेश्चन है, ये हार्ड नहीं है। उसके बाद देखो आप सभी से, इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किया है, 13 में राखीगढ़ में हुई प्रमुख वैज्ञानिक और खुदाई का नेतृत्व कौन किया था। 2 दिन पहले चैनल पर मैंने 20 क्वेश्चन हिस्ट्री का करवाया, 2 दिन पहले। आप देखो वीडियो जाकर, ये क्वेश्चन आपको मैंने करवाया कि नहीं करवाया। और यह भी बताया था, राखीगढ़ जो स्थल है ना, इसका सबसे पहले खुदाई कौन करवाया था, सूरजभान, ये करवाए थे आपको, बसंत सिंह ने करवाया था 13 से 16 के। बायोस का फुल फॉर्म, 11 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व राज्य कौन सा है। देखो क्वेश्चन, काली मिट्टी, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा है, पौधे में पानी का परिवहन करने वाला उत्तक जाइलम। कितना कॉमन क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, कितना कॉमन क्वेश्चन। देखो मनरेगा का
नया नाम क्या हुआ है? तो आपका बना, ये क्वेश्चन पूछा आप सभी से। उसके बाद आप सभी से पूछा, देखो जो पृथ्वी होता है ना, उसका बाहरी कोर, आउटर कोर, वो उत्पन्न रागनी कहां का है? फोक डैश, हरियाणा का। बाबू एक बात नहीं बोल रहा हूं, अमेंडमेंट से ना, सिटीजनशिप एक्ट से 3 क्वेश्चन एग्जाम में बना है, और 2 दिन पहले मैंने आपको अमेंडमेंट का नोट्स दिया है। 2 दिन पहले आप चैनल पर देखो, झूठ नहीं बोल रहे हैं। और आज के सिर्फ फर्स्ट शिफ्ट की बात कर रहा हूं, 3 क्वेश्चन बना है अमेंडमेंट से आपकी सिर्फ एक शिफ्ट में। मैं बराबर बोला हूं, देखो अगर आपने अच्छे से जीके पढ़ा है ना, तो आप 25 नंबर आपका कोई नहीं छीन सकता। अब आप बोलोगे भैया एक दिन में बताओ क्या क्या टॉपिक पढ़ ले। बाबू एकदम बात बोला हूं, जीके को आराम। देखो जो पॉलिटी ना बाबू भाई, मेरा दोस्त, पॉलिटी आप पढ़ने जाओगे जमाना लग जाएगा। बहुत मोटा मोटा किताब आता मार्केट में, आप खत्म नहीं कर सकते। कितना मैंने आपको पॉलिटी दिया है, पॉलिटी उसके बाहर क्वेश्चन नहीं बना है। आप चाहे ग्रेजुएट लेवल का पेपर खोलकर देखो हर शिफ्ट का, या फिर जब आंसर की आएगा ना आपका अंडर ग्रेजुएट का, आप मिलाना, हर क्वेश्चन इसके अंदर बना है। चाहे कंप्यूटर का क्वेश्चन बोलू ना, एक एक क्वेश्चन। अभी एग्जाम हुआ ग्रेजुएट लेवल का, आप पेपर खोल लो, इतने सारे शिफ्ट में एग्जाम हुआ, आंसर की भी आ चुका है, अब तो रिजल्ट आ चुका है। आप पेपर खोलो, आप हर शिफ्ट में देखो जो क्वेश्चन कंप्यूटर से बना वो मेरे नोट्स में है कि नहीं। बहुत पतला नोट्स दिए, उतना भी नहीं पढ़ोगे तो आप बाबू देखो, थोड़ा थोड़ा पतला पतला नोट्स देकर मैंने एक एक सब्जेक्ट कंप्लीट करवाया है, आपको ये नोट्स प्रोवाइड करवाया है। मैंने यहां तक बोला अलग से इकोनॉमिक सर्वे और बजट कंप्लीट कर लेना, पद्म अवार्ड्स एक बार देख लेना, और करेंट अफेयर में जो ये टॉपिक है ना, ये टॉपिक एक बार देख लीजिए। बस जीके बहुत है, जीके बहुत है, लेकिन उसमें से छाट छाट कर ना कुछ टॉपिक मैंने बोला सिर्फ आप इतना कर लेना अपने एग्जाम के लिए, और तो कुछ नहीं बोला। उसके बाद बोला स्टैटिक जीके। आप मेरा नोट्स खोलोगे ना, जो भी जीके जीएस बूस्टर कोर्स लिया है, आप देखोगे ना 40 से 45 टॉपिक मैंने आपको दिया है सिर्फ स्टैटिक जीके का। मैंने यह भी नहीं बोला कि सब पढ़ लो, सब पढ़ लोगे तो कल्याण हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने बोला भाई लास्ट 3-4 महीने से चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा हूं, आप सब मत पढ़ो, आप सिर्फ इतना पढ़ लो। और जीके का जो 3 बजे वाला क्लास मैंने करवाया है ना, विजय रथ, उसको देखकर जाना। और मैं कुछ नहीं बोला आपको। अगर आप इतना भी नहीं करेंगे और आप बोलेंगे मेरा रिजल्ट नहीं हो रहा है, कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मेरा आपका रिजल्ट हो? आप सोचो बाबू, कोई बच्चा 3-3 महीने से लगा हुआ है, मेहनत कर रहा है पागलपन के हद से, और आप चाहते हो कि एक दिन में हम पढ़कर एग्जाम निकाल लें। मैं बार बार हमेशा एक बात बोलता हूं, देखो मैं कड़वा बोलता हूं, आप जब भी कोई एग्जाम का फॉर्म फिलअप करो ना, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 1000 बार सोचो कि आप ये फॉर्म फिलअप कर क्यों रहे हैं। जिस दिन आपको वजह मिल जाए ना, मैं ये फॉर्म फिलअप कर रहा हूं भैया अपने घर की, परिवार की गरीबी को मिटाने के लिए, अपने आप को प्रूफ करने के लिए, इस बार सिलेक्शन लेने के लिए, जो वो मन करूंगा। आप सोचो एक बार अगर वजह मिल जाए ना, आप सिर्फ 3-4 महीना अच्छे से पढ़ दो, आप एकदम क्वालिटी वाला स्टूडेंट तैयार हो जाओगे। देखो फॉर्म तो बहुत गिरता है, फॉर्म बाबू 15, 20, 25 लाख गिरता है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एट द एंड ना जो क्वालिटी होता है वो चंद बच्चों के अंदर ही रह जाता है। गिना चुना 40,000, 50,000 के अंदर, कंपटीशन बस उतने बच्चों के अंदर ही है, ठीक है। अब उसी में से आपको सिलेक्शन लेना है, लेकिन क्वालिटी तो पहले अपने अंदर बिल्ड करना है ना। और वो क्वालिटी मतलब ये नहीं कि टैलेंटेड तो आप बहुत तेज हो, नहीं, वो पढ़ लिख कर मेहनत कर कर क्वालिटी बिल्ड करना है, और वो आप भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, सिंपल बात बोल रहा हूं। आज का जो पेपर था, जो 13 जून को एग्जाम हुआ ना, अगर इसका देखो कोई चैनल क्या बोले मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जो पढ़ाया, जो कंटेंट आपको डिलीवर किया, उसके बेस पर बता रहा हूं। जो आज एग्जाम हुआ ना, आपके 75 से कम नंबर आ रहे हैं, अगर रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूं, तो भाई आप सच में आपके मेहनत में कमी है। एकदम क्लियर कट बात बोल रहा हूं, कोई मक्खन लगाने वाली बात नहीं कर रहा हूं, कोई कोर्स नहीं बेचना है कि कोर्स ले लो आपका हो जाएगा, कुछ नहीं, एकदम क्लियर कट बात कर रहा हूं। और मैंने आपको जीके जीएस बूस्टर में हर एक चीज प्रोवाइड करवाया, हर एक चीज मैंने अभी यहां तक बोल दिया। कुछ लोग बोल रहे थे भैया वीडियो नहीं है कुछ टॉपिक में, दोस्त वीडियो से पढ़ने जाओगे ना कोई भी टॉपिक जमाना लग जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने बोला इस टॉपिक, इस कोर्स में ना आपको वीडियो भी जो है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। करेंट अफेयर आप लोग नहीं पढ़ते हैं, सोचो कितने लोग ऐसे हैं ना हमारे चैनल पर, बहुत चैनल पर ना करेंट अफेयर पढ़ते ही नहीं है।
फिर एग्जाम के दिन बोलते हैं लास्ट कितने महीने करंट अफेयर पढ़े। कोई टीचर आता है बोलता 400 कर लो। भाई 400 को करंट अफेयर में क्या होगा, क्या हो सकता है? आप सोचो, आपको ना अपने आप को बदलना पड़ेगा, लोगों को नहीं देखना है। और जिस दिन अपने आप को आप बदलना स्टार्ट कर दिए ना, किसी का औकात नहीं है कि आपका रिजल्ट रोक देगा। कमी देखो, कमी क्या है, क्या ये आप दिल से मेहनत किए थे अपने एग्जाम के लिए? आपको सोचना है। आपने अगर 3 महीना अच्छे से पढ़ा है तो मैं डंके की चोट पर बोल रहा हूं, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। पेपर उतना हार्ड नहीं आ रहा है।